मेरे स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजकिशोर पांडे है। मेरे स्टूडेंट्स पांडे सर के नाम से जानते हैं। मैं पिछले 20 वर्षों से बैंक, एसएससी, रेलवे, एमबीए, एंट्रेंस, सीसेट और अदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए मैथमेटिक्स की तैयारी करवाता हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आज की डेट में पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अच्छे अच्छे पोस्ट पर कार्यरत हैं। मैं सर्च इंडिसेस चैप्टर को लेकर चल रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको स्क्वायर निकालने के बहुत सारे ट्रिक्स बतलाए। पिछले हम लोगों ने दो जो वीडियोस देखे, उस दो वीडियोज में पहला वीडियो में हम लोगों ने देखा कि स्क्वायर निकालने का क्या क्या तरीका होता है। सेकंड जो वीडियो था हमारा, उसमें स्क्वायर निकालने का एक बढ़िया तरीका देखा और स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्ट मेथड, क्यूब रूट निकालने का शॉर्ट मेथड, इस पर डिस्कशन किया। आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब क्या होता है इस पर भी चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। क्यूब रूट 12167 पुट अंडर क्वेश्चन मार्क 621। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन मार्क यहां पर दिया हुआ है, इसका मतलब है हमें इसका मान निकालना है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्यूब रूट निकालने का मेथड जो डिस्कस किया गया था, हम लोग उसी को ध्यान से देखेंगे। तो देखिए अंतिम 3 अंक को अंडरलाइन कर दिया, जो बच गया हम लोगों ने उसको अंडरलाइन किया। एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि आप इस प्रश्न को देखने से पहले, इससे पहले का जो वीडियो है, अगर आप उसको देख लें, समझ लें और तब इन प्रश्नों को देखिएगा, तभी आप समझ पाइएगा। क्योंकि मैं यह जो बताऊंगा यह मान के बताऊंगा कि आप इससे पहले का वीडियो आप देख चुके हैं। 12 2 के क्यूब के ऊपर में आता है और 7 के लिए 3 होता है, तो 23 इंटू रूट अंडर, जब भी क्वेश्चन मार्क है तो आप इसके लिए x लिख दें, यानी x का जो मान होगा वही हमारा आंसर होगा। 621 रूट x बराबर 23 से इसको काट दिया, 23 से इसको काट दिया, 23 दूनी 46, 23 गुने 7, ठीक है। अब रूट x बराबर 27 हो गया, तो x बराबर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोगों ने वर्क कर दिया, तो x बराबर 27 का स्क्वायर 729। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक और प्रश्न देखिए, रूट अंडर क्वेश्चन मार्क प्लस 32 रूट अंडर 4761। यहां पर ये स्क्वायर रूट की बात है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि परफेक्ट स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। अंतिम 2 अंक को अंडरलाइन किया, जो बच गया उसको अंडरलाइन किया। 47 6 के स्क्वायर के ऊपर में आता है, तो 6 ले लिया, 1 में आता है और 9 में आता है। अब यह देखने के लिए कि इन दोनों में लेना कौन है, हम लोग यहां से निकले हुए नंबर 6 को इसकी अगली संख्या 7 से गुना कर दिया, कितना हो गया 42। अब यहां 47 ये 42 कंपेयर किया, 47 42 से बड़ा होता है, इसलिए हम लोगों ने बड़ा वाला को लिया। इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग x लिख दिए, प्लस 32 बराबर 69 लिख दिया। रूट x बराबर 69 माइनस 32 37, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो x बराबर 37 का स्क्वायर कर दिया 1369। देखिए कितना इजी। एक और देखिए, तीसरा क्यूब रूट 13824 इंटू रूट अंडर क्वेश्चन मार्क 864। यहां पर देखिए अंतिम 3 अंक को अंडरलाइन किया। यह 13 जो है यह 2 के क्यूब के ऊपर में आता है, तो 2 लिखा और 4 के लिए 4 लिखा और क्वेश्चन मार्क के लिए x दे दिया। 864 उतार दिया यहां पर। रूट x बराबर 864 बटा 24, 24 से इसको काट दिया, 24 से काट दिया इसको, 24 तिया 72, ठीक है, 24 तिया 72, 24 छक 144।
रूट एक्स बराबर 36, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 36 का स्क्वायर 1296। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है इसको, परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब को, जो हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से शॉर्ट मेथड से निकाला जाता है, वो हम लोग चर्चा किया। चलिए और क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं हम लोग। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्रश्न देखिए, ये लैंग्वेज में है, मैं मुझे कोई लैंग्वेज में लिखूंगा। यदि 12 के क्यूब को किसी संख्या के वर्ग में जोड़ा जाए तो प्राप्त उत्तर 3577 आता है। संख्या क्या है? If 12 cube is added to the square of a number, the answer so obtained is 3577. What is the number? यह प्रश्न है, देखिए इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा। कहता है यदि 12 के क्यूब को किसी संख्या के वर्ग में जोड़ा जाए, मान लीजिए वह संख्या x है, तो संख्या x है, संख्या का वर्ग स्क्वायर ऑफ नंबर, ठीक है, में 12 के क्यूब को जोड़ा जाए तो उत्तर 3577 आता है। 12 का क्यूब 1728, 3577, 1728 एक्स स्क्वायर। 17 में से 8 गया 9, यहाँ पे 6 में से 2 गया 4, 15 में 7 गया 8, 2 में से 1 गया 1। एक्स बराबर रूट अंडर 1849, ठीक है। अब यहाँ 1849 किसका स्क्वायर होगा, यह याद है अगर तो अच्छी बात है, नहीं तो स्क्वायर निकालेंगे हम लोग। तो स्क्वायर रूट किसका है? 18 4 के स्क्वायर के ऊपर में आता है तो 4 लिखा, 9 के लिए 3 या 7 लिखा। 4 की अगली संख्या 5 होती है, गुना कर दिया। अब 18 और 20 को कंपेयर कर लिया हम लोगों ने, 18 और 20 को कंपेयर किया। 18 20 से छोटा होता है, इसलिए छोटा वाले लिया, तो 43 आंसर हो गया हमारा, यानी कि x का मान 43 आंसर हो गया। ये तो हो गया x मानकर। ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा, तो देखिए जो रिजल्ट लिखा हुआ है ना, आप पहले उसे लिखिए। हो गया 3577। फिर 12 का क्यूब को बात किया जा रहा है जोड़ने या घटाने की, आप उसको लिख दीजिए। 12 का क्यूब होता है 1728। यहां पर दो जो वर्क है उसे हमें अपोजिट करने हैं। क्यों अपोजिट करने हैं समझिए, आप देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि जब प्लस किया गया था, चूंकि प्लस लिखा हुआ है जोड़ा जाए, तो यहां माइनस हुआ। जब स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर रूट हुआ, है ना। तो ये आप याद रखेंगे, यदि जोड़ने की बात कही जाएगी तो घटा देंगे, घटाने की बात कही जाएगी तो जोड़ देंगे, स्क्वायर की बात कही जाएगी तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्यूब की बात कही जाएगी तो क्यूब रूट निकालेंगे, और स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं रहेगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए उसको घटाते हैं। क्यों घटाएंगे,
जोड़ा जाए। मैंने क्या बोला, अपोजिट का, यहां माइनस किया। 17 में से 8 गया 9, 6 में से 2 गया 4, 7 गया 1849। अब चूंकि यहां कहा जा रहा है संख्या का वर्ग, तो इसका करेंगे वर्गमूल। स्क्वायर कह रहा है तो हम निकालेंगे स्क्वायर रूट 1849। सेम वही मेथड जो यहां बताया मैंने आपको। 4 के स्क्वायर के ऊपर में आता है 9 के लिए 3 भी आता है और 7 भी आता है। 4 की अगली संख्या 5 होती है 20। ये 18 और 20 को कंपेयर किया, 18 20 से कम होता है ना। यदि कम आ रहा है कम वाला आंसर, ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा वाला आंसर होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यह तो एक्चुअल मेथड है, लेकिन एग्जामिनेशन में हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करके बनाते हैं। जोड़ने की बात रहेगी घटा देंगे, घटाने की बात रहेगी जोड़ देंगे। स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर रूट कर देंगे, क्यूब रहेगा तो क्यूब रूट कर देंगे, स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं रहेगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। अभी हम लोगों ने जो प्रश्न देखा उसमें जोड़ने का केस था। अभी हम लोग जो प्रश्न देख रहे हैं, जो बोर्ड पर क्वेश्चन दिया हुआ है आपके, अभी यह घटाने का केस हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत इजी है, प्रश्न लिखने में समय लगता है, इस कारण से मैंने प्रश्न को पहले लिख रखा है। तो करना क्या है कि 1584 पहले लिखा, कह रहा है वर्ग से घटाया जाए तो 21 का स्क्वायर 441, घटाने की बात कही जाएगी तो जोड़ देंगे। 1 4 5, 8 4 12, 2 1, 5 और 9 1 20, 0 और ये 2025। जब वर्ग की बात हो रही है तो वर्गमूल यानी स्क्वायर स्क्वायर रूट। 2025 4 के स्क्वायर के रूप में, ठीक है, ऊपर में 5 के लिए 5, 45। देखिए हो गया आंसर, कितना इजी। अब हम लोग चर्चा करेंगे परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे प्रश्न आते हैं इससे। परफेक्ट स्क्वायर का हिंदी होता है पूर्ण वर्ग, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग को हम लोग पूर्ण वर्ग बोलते हैं। किसी भी नेचुरल नंबर का, इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। हिंदी में बोलेंगे किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग पूर्ण वर्ग कहलाता है। नेचुरल नंबर आप लोग जानते होंगे, नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर बनाया जाता है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। गिनती वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 का, 4 का, 5 का, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, है ना। आप यहां पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इनका जो स्क्वायर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। सेकेंड इसमें होता है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग यानी पूर्ण वर्ग का इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता। यूनिट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी 2 3 7 और 8। समझिए ऐसा क्यों होता है, तो पहले भी डिस्कस मैंने किया है। देखिए ध्यान से, इसकी पिछले वीडियो में देखिए 1 9 2 8 3 7 4 6, 5 का 5, 0 का 0। याद होगा मैंने बताया था कि 0 का इकाई अंक 0 आता है, 1 और 9 इन दोनों के लिए 1 आता है, 2 8 के लिए 4 आता है, 3 7 के लिए 9 आता है, 4 6 के लिए 6 आता है। देख सकते हैं यहाँ पे ना, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर में 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 8 के स्क्वायर में 4, 4 का 6, 6 का 6। अब देख सकते हैं 5 का 5। तो आपने क्या देखा कि 2 3 7 8 मिसिंग है। क्या मिसिंग है?
2378। तो आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर का इकाई अंक 2378 नहीं हो सकता। एसएससी में इससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछा जाता है। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। Which of the following cannot be square of any natural number? प्रश्न दिया हुआ है 17956, ऑप्शंस हैं 18225, 63592, 4 ऑप्शंस होते हैं। क्या बताया मैंने, इकाई अंक 2378 अगर है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। 652 आ गया ना, तो ये आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है। इसी कंसेप्ट के लिए यह प्रश्न दिया जाता है। अगर यह कंसेप्ट आपको नहीं पता है तो आपको समय लगेगा अलग अलग सॉल्व करने में। अगर आपको पता है तो आप देखकर आंसर कर लेंगे। चलिए अगला चर्चा करते हैं परफेक्ट स्क्वायर का। 3 चीज हम यहां पर देखेंगे। पहला देखा डिफिनीशन क्या होता है, दूसरा देखा हम लोगों ने कि इकाई अंक 2378 नहीं हो सकता है, तीसरा यहां पर चर्चा करेंगे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग का, ठीक है, यदि प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए, अभाज्य गुणनखंड किया जाए, तो उसमें अभाज्य संख्याएं हमेशा जोड़ा में होते हैं, पेयर में होते हैं। इन एनी परफेक्ट स्क्वायर all the prime numbers exist in pair। किसी भी पूर्ण वर्ग में सभी अभाज्य संख्याएं जोड़ा में होते हैं। जैसे मान लीजिए हमें चेक करना है, सपोज कीजिए हम लोग 72 को चेक करते हैं, 72 को, क्या यह परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इस 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो आप देख सकते हैं 3 का पेयर है, 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 2 का पेयर है, लेकिन यह 2 अकेला रह गया है ना, इसका पेयर नहीं बना। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 72 जो है यह पूर्ण वर्ग नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए जरूरी है कि इसमें मौजूद प्रत्येक अभाज्य संख्या जोड़ा में हो। अगर जोड़ा में नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है, कोई संख्या दे दिया गया आपको, सपोज संख्या दे दिया गया 392, पूछा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिससे 392 को गुना करने पर या भाग देने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता हो। इंग्लिश में मैं बोल दे रहा हूं, by which smallest number 392 should be multiplied or divided so that the result becomes a perfect square। चलिए देखिए करना क्या होगा, इसके लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड किया 196, 2 से डिवाइड किया 98, 2 से 49, 7 से 7। देखिए है ना, इसको उतार दिया। आप यहां देख रहे हैं 7 का पेयर है, 2 का पेयर है, इसका पेयर नहीं है। और जब तक इसका पेयर नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि इसका पेयर बनाते हैं। अब यह बताइए कि इस 2 का पेयर बनाने के लिए क्या करना होगा, एक और 2 लेना ना होगा, तब ना जाकर यह पेयर बनेगा। पेयर का मतलब क्या होता है, 2 नंबर, एक जैसे 2 नंबर को ही पेयर बोलते हैं। तो 2 2 बन गया पेयर। इसका भी किससे गुना करना पड़ा, 2 से, है ना। तो सबसे छोटा संख्या 2 हो सकता है जिससे गुना करने पर यह परफेक्ट स्क्वायर बनेगा।
तो इसका आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि गुना की बात अगर की जाए, है ना, मल्टीप्लीकेशन की बात की जाए तो आंसर आएगा 2। यदि यहीं पर कह दिया जा रहा है कि किससे भाग दिया जाए ताकि यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो देखिए, चलिए आप देख पा रहे हैं कि 7 का पेयर है, 2 का पेयर है, फालतू में कौन है, ये 2, या एकदम बेकार है, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ नंबर है। या तो आप उसका जोड़ा बना दें या तो उसको हटा दें। यदि संख्या गुना में है तो उसे रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए आपको उसके रिवर्स साइन यानी डिवाइड करने होंगे। प्लस में है तो माइनस करना होगा। तो यहां पर हम लोग इसको डिवाइड कर दिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये कट सकता है, तो आंसर क्या आया, 2। यानी गुना करने की बात हो या भाग देने की बात हो, दोनों ही केसेस में आंसर सेम आता है इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग के केस में। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, उसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए प्रश्न दिया हुआ है 1050 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए या भाग दिया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर 1050 should be multiplied or divided so that the result becomes a perfect square। वही वर्क करना होगा। 2 से 525, 3 से 175, 5 से 35, 5 से 7, तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7, तो 5 का तो पेयर है, 2 3 7 का पेयर नहीं है। जिसका पेयर नहीं है, जैसे ध्यान दीजिए यहां हुआ क्या था, जिसका पेयर नहीं था ना, जो एक्स्ट्रा में था नंबर, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो यहां पर अगर परफेक्ट स्क्वायर का केस हो तो आपको करना क्या, समझिए, ये पेयर बना दिया, ये पेयर बना दिया, एक्स्ट्रा जो बच गया वो आंसर हो गया। चाहे गुना का बात हो चाहे भाग का बात हो। सेम उसी तरह से इसका तो पेयर हो गया, 2 3 7 का नहीं हुआ, 2 3 7, 2 3 6 7 42 हो गया आंसर। इतना आपको मिलाने की जरूरत थोड़ी है, इजी में बन जाएगा। ये देखा आपने परफेक्ट स्क्वायर। चलिए परफेक्ट क्यूब का भी चर्चा करते हैं। परफेक्ट क्यूब, पूर्ण घन, ठीक है, हम लोग चर्चा करते हैं परफेक्ट क्यूब का पूर्ण घन। इसका भी डिफिनीशन सुन लीजिए। क्यूब ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट क्यूब। किसी भी प्राकृतिक संख्या का घन पूर्ण घन कहलाता है। जैसे 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, इस तरह से, है ना। दूसरी बात, किसी भी पूर्ण घन में मौजूद सभी अभाज्य संख्याएं 3 की संख्या में होते हैं। इन एनी परफेक्ट क्यूब all the prime numbers exist in the set of 3 numbers. For example, we take 216, है ना, हम लोग 216 को लेते हैं। 2 से भाग दिया 108, 2 से 54 54, 2 से 27 27, 3 से 9 3 से 3। आप यहां देख सकते हैं 2 का भी बन गया 3 नंबर का सेट और 3 का भी 3 नंबर का सेट। तो यह क्या कहलाएगा, यह एक परफेक्ट क्यूब पूर्ण घन कहलाएगा। क्वेश्चन भी उसी तरह से पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिससे 270 को गुना करने पर पूर्ण घन बन जाए। फिर से प्रश्न सुनेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिससे 270 को गुना करने पर पूर्ण घन बन जाए। बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर
270 should be multiplied so that the result becomes a perfect cube. 270। तो चलिए यहां पर फैक्टराइज किया। 2 से 135, 3 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। आप यहां देख रहे हैं कि 3 का तो सेट हो गया 3 का, लेकिन 2 और 5 का सेट नहीं हुआ। यहां पर पेयर नहीं बोलेंगे, सेट बोलेंगे, क्योंकि 3 नंबर से है। तो 5 को 2 बार 5 और लेना होगा, 2 को 2 बार 2 और लेना होगा, इस तरह से, है ना। तो 2 गुना 2 और 5 गुना 5, यह एक्स्ट्रा नंबर होगा, जिससे इसको गुना करेंगे तो यह परफेक्ट क्यूब बनेगा। यानी 2 गुना 2 और 5 गुना 5, 4 गुना 5 गुना 5 कितना हो गया? 100। यानी 100 से गुना करने पर यह परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। यदि इसी में कह दिया जाए किससे भाग देने पर, तो देखिए 270 की बात करें, डायरेक्ट फैक्टराइजेशन लिख देते हैं। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। यहां पर देखिए ध्यान से, यह सेट तो बना हुआ है, फालतू में कौन है? एक्स्ट्रा में 2 और 5। तो 2 और नीचे क्या लिख दिया? 5। देखिए हो गया ना, 2 और 5। तो आप यहां देख रहे हैं कि 2 5 से कट जाएगा ना, यानी आंसर यही 2 5 है। यानी 2 गुना 5 10। ठीक है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं 2 गुना 5 10। तो यहां पर देखिए, अगर गुना की बात हो, मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर होगा 100, और डिवाइड भाग की बात हो तब आंसर होगा यहां 10। यानी इस प्रकार से आप देखते हैं कि आंसर दोनों में डिफर करता है। फिर से सुन लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर के स्क्वायर को बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या के वर्ग को, और उसमें मौजूद सभी अभाज्य संख्याएं जोड़ा में होती हैं 2 के सेट में। परफेक्ट क्यूब किसी भी प्राकृतिक संख्या का घन पूर्ण घन कहलाता है। क्यूब ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट स्क्वायर के केस में गुना और भाग दोनों ही केसेस में सेम आंसर आता है। यहां पर यानी कि परफेक्ट क्यूब के केस में आंसर डिफर कर जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर जैसा हम लोगों ने देखा कि परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब के क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। इस प्रकार से यह स्क्वायर का क्यूब का टॉपिक खत्म हो गया। अब परफेक्ट स्क्वायर का एक और केस जिसमें पूछा जाता है कि क्या जोड़ा जाए ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्या घटाया जाए ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए यहां पर क्या गुना किया जाए और क्या भाग किया जाए, उसके लिए मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, उसके लिए मेथड होता है डिवीजन मेथड। और इस मेथड की चर्चा अब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जो समय काफी हो चुका है ना। हम अगले वीडियो में करेंगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन उनको हमारे वीडियो का लगातार मिलता रहे। और बेल आइकन में जाकर ऑल का बटन दबा दें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।